आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। धरो रे ध्यान धरो रे भाई, धर्म का ईमान का जोगी आया, लेके संदेशा भगवान का। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्यवर से प्रार्थना। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर चक्रवर्ती ज्ञान शिरोमणि मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की जय। पूज्यवर से प्रार्थना, अपनी मंगल देशना से हमें उपकृत कर। कोई भी कार्य जब संपादित होता है तो किसी एक कारण से नहीं होता, उसके अनेक कारण चाहिए। कार्य एक क्षण में होता है, लेकिन कार्य करने की तैयारी के लिए जन्म जन्म भी लग सकते हैं। मोक्ष एक अंतर मुहूर्त में होता है, लेकिन मोक्ष की तैयारी के लिए जिंदगी लग जाती है, जन्म जन्म लग जाते हैं। प्रायः जितने जीवों में महान जीव हुए, तीर्थंकरों का उठाते हैं, तो प्रत्येक तीर्थंकर को तीर्थंकर बनने में के पूर्व 10 भव लगे। प्रत्येक तीर्थंकर की कहानी 10 भव से शुरू हुई, और 10 भव पूर्व से जो उनकी तैयारी हुई, जब कहीं जाकर 10वें भव में वो तीर्थंकर बन पाए। भोजन बनता है, भोजन खाते हैं, भोजन खाने में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लगते हैं, लेकिन भोजन की तैयारी में कितना लगता है? मात भोजन की तैयारी नहीं, खेत से शुरू करो ना। 10 मिनट का जो भोजन मिला है, उस किसान के उस खेत से शुरू हुआ है। उसको पहले किसान को खेत को साफ करना पड़ा, जिसको बखरनी बोलते हैं। उसको बखारना पड़ा। बखारने का अर्थ होता है बुहारना, साफ करना। फिर उसने कितने बार क्या क्या किया, वो सब किसान से जानो। तब फसल आई, फसल से बाजार में आई, बाजार से घर में आई, घर से तब कहीं जाकर के 10 मिनट का वो आनंद मिल पाया। वो 10 मिनट में तुमने सारा जो डिब्बा इतनी देर में बना था, वो 10 मिनट में खाली कर दिया। ऐसे ये जिंदगी है सारी। हम हाथ पे आम जमाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी आज सुखी हो जाए। इसकी तैयारी बहुत लंबी चौड़ी है। मुझे ये दुख क्यों आ गया, ये आज की कहानी नहीं है, दुख बहुत पहले शुरू हो गया था। अपन को लगता है कि हम आज से बीमार हुए हैं, वो बीमारी बहुत समय पहले से कहीं ना कहीं कोने में शुरू हो जाती। आकस्मिक तो बहुत कम होते हैं, दुख की घड़ियां भी बहुत पहले से शुरू हो जाती है। भवांतरों से अपन सुख की चर्चा कर रहे थे।
कि जो सुख चाहिए, अपने कार्य को संपादन चाहिए, तो कल हमने बताया था तुम्हारी तैयारी क्या है। कई लोग भाग्य भरोसे बैठे हैं, कुछ नहीं होना। मैं कई बार कह चुका हूं, किसी कार्य करते समय तुम्हें ये आ जाए कि मेरे भाग्य में जो लिखा है वो होगा, बहुत बड़ा अशुभ, अमंगल, तुम्हारी सब कुछ तुम्हारा वहीं खाक हो गया, क्योंकि तुमने अपने आप को असमर्थ मालूम हो गए। आप कर्म की कठपुतली बन गए, किस्मत की। तुम वैसे ही हार गए, उसी समय हार गए जिस समय आपके मन में आया कि मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा, तुम हार गए। तुम्हारा बिल्कुल शगुन बढ़ गया। अब तुम किसी लायक नहीं रहे, अब किसी कार्य में सफलता नहीं मिलना। कुछ लोग भाग्य भरोसे, कुछ लोग भगवान भरोसे। हम क्या कर सकते भाई, ऊपर वाले की मर्जी है। बहुत अशुभ है अपनी जिंदगी को भगवान भरोसे छोड़ना। जिंदगी बहुत खतरे में पड़ेगी, बहुत खतरे में पड़ेगी। कभी अपनी जिंदगी को भगवान भरोसे मत छोड़ना, उसमें दो पाप लगेंगे। एक तो तुम्हारी सब कार्यों को करने वाला भगवान जैसी पवित्र वस्तु वो तुम्हारा कार्य करेगी, तुम उसको नौकर बनाओगे, वो तुम्हारे कार्य करेगी। दूसरों के कार्य करना कौन होता है? नौकर। तो तुम भगवान को नौकर समझ रखा है। ये दूसरा, भगवान इतनी बड़ी गलती नहीं करे कि तुम्हारे सब कार्य करके तुम्हें निकम्मा बना दे। वो होशियार पिता नहीं है जो बेटे को कमा के रख जाए। होशियार पिता है जो बेटे को रोड पर छोड़ के चला जाए। हाँ, होशियार पिता वो नहीं। आपने देखा चाणक्य, चंद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त के जीवन में जितने संकट दुश्मन ने नहीं दिए, उतने संकट उनके गुरु ने दिए। राजा बनने के पहले, राजा बनने के पहले इतने संकट चाणक्य ने दिए, इतने संकट कि लगता है कि चाणक्य की जब चंद्रगुप्त के साथ जो व्यवहार होता है वो इतना कठोर होता है कि दुश्मन भी इतना कठोर नहीं करेगा, दुश्मन भी नहीं करेगा। इतने कठोर कठोर यातनाएं गुरु ने दी, मौत के मुख में भेज दिया, बिना सीढ़ी के कुएं में धक्का दे दिया चाणक्य ने चंद्रगुप्त को। बिना सीढ़ी के कुएं में धक्का दे दिया, चलते चलते धक्का दे दिया, और खड़ा देख रहा है, ना तो कोई रस्सी डाल रहा है ना कुछ नहीं डाल रहा है। गुरुजी मैं बिना कुएं के, बोले तू जान, तेरा काम जान। और जैसे ही सोचा कि ये बार बार चिल्लाएगा तो मुझे दया नहीं आ जाए, तो गुरु वहां से चला और जाता, दूर खड़ा हो जाता है। कई बार चंद्रगुप्त चाणक्य को छोड़ चुके, बोलो ये मेरा गुरु हो ही नहीं सकता, ये तो इतना बड़ा दुश्मन है कि कुएं में धक्का दे दिया जिसमें सीढ़ियां ही नहीं। जहर खिलाना शुरू कर दिया। गुरु जब भोजन कराते थे तो उसको जहर, कड़वा जहर पिला लेते। चंद्रगुप्त रोता था, चिल्लाता था, चाणक्य उसे डांट के डपट करके मुंह में नहीं देता तो मुंह पकड़ करके खिलाता था। क्या अमृत नहीं, जहर खिलाता था। चाणक्य की जो शैली थी वो देख करके लगता है कि शास्त्रों में कहा है गुरु शत्रुवत। गुरु शत्रु के समान व्यवहार करता है, समझ लेना उस चेले का कभी जिंदगी में पतन नहीं हो सकता। ऐसे ही पिता भी,
अपने बेटे के साथ शत्रुवत व्यवहार करो, कठोर से कठोर व्यवहार करो, वो बेटा जिंदगी में कभी दुखी नहीं होगा। अपने के अधीनस्थ व्यक्ति को अंदर से प्यार दो, बाहर से कठोर बनो, वही कठोरता उसके लिए जिंदगी दे देगी। चाणक्य को जो गुरु ने यातना दी, चाणक्य ने, चंद्रगुप्त ने कहा, कोई दुश्मन मुझे कभी इतने दुख नहीं दे पाया जितने दुख मेरे गुरु ने दिए। और चाणक्य गुरु था। यही सब जितने महान आत्मा हैं, रामचंद्र जी को इतना दुख कोई नहीं दे पाया जितना दुख छोटी सी उम्र में गुरु वशिष्ठ ने दिए। इतने दुख दिए, इतने दुख दिए कि वनवास के समय तो उनके पैर में पाउड़ियां थीं, लेकिन स्कूल के समय तो पूरे नंगे पैर जंगलों में भेजा, पैर छिल गए, कांटे लग गए, भूखे मरे, सब कुछ किया, लेकिन दया नहीं की। दयावान गुरु अपने जीवन को अच्छा लगता है, लेकिन वह तुम्हारे लिए आगे जाकर तुम्हें घातक बनेगा। इसलिए हमेशा यह चाहत करो, दुश्मन के हाथों से दुख नहीं, गुरु के हाथों से दुख उठाओ, जाओ बेड़ा पार करो। दुख 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 गुरु के द्वारा तुम कभी दुखी हुए हो क्या? गुरु ने दुख दिया है तुम्हें क्या? गुरु का अर्थ मात्र गुरु ही मत लेना, गुरु का अर्थ सब माता पिता भी गुरु है। क्या माता पिता ने कभी तुम्हें गुरु दिया? क्या कहा? माँ ने कभी तुम्हें रोटी नहीं दी तो रो रो के मर जा, मैं रोटी नहीं दूंगी। जिंदगी में तुम्हारे यदि ऐसा समय आया हो, दुश्मन के कारण नहीं, कर्म के कारण नहीं, माँ ने कह दिया आज तुझे रोटी नहीं मिलेगी, जिस दिन जिसकी जिंदगी में ऐसा कभी हुआ हो, जाओ एक उपवास तुम्हें माँ ने रोटी नहीं दी, कर्मों ने नहीं, कर्म तो दे रहा था, दुश्मन ने नहीं, माँ ने रोटी एक दिन नहीं दी हो, तुमने एक दिन भूखे गुजारा हो, जाओ तुम्हारे अंदर 10 उपवास करने की शक्ति आ जाएगी। माँ के द्वारा भूखे रहना, 90% लोग माँ जब घर में रहती तो कोई भूखो नहीं रहता, माँ भली बेचारी भूखी रह जाए, लेकिन बेटे को भूखा, ये बहुत बड़ी दोष है उसका, बहुत बड़ी गलती कर रही है वो। स्वयं भूखी रह जाएगी, बेटे को भूखा नहीं रहेगी, ये बहुत बड़ी गलती कर रही है। माता को अपनी जिंदगी में स्वयं भली डकार के खा ले, लेकिन बेटे को कभी कभी एक आध दिन भूखा सुलाना चाहिए, भूखा सुलाना चाहिए, भूखा रखना चाहिए। रोवे तो एक थप्पड़ मारना चाहिए, नहीं मिलेगी कुछ भी कर ले। यदि उसने कर लिया, बेटे की पूरी जिंदगी भर के लिए ताकत मिल जाएगी। ऐसी माँ जिसको मिल जाए तो अभाग्य समझना, तुम समझोगे दुर्भाग्य। यदि तुम्हें ऐसा पिता मिल जाए जिसके पास धन दौलत है, तुझे मैं एक कौड़ी नहीं दूंगा, एक कौड़ी तुझे मिलने वाली नहीं। तुम यदि मेरे चेले हो तो उसी समय पिता के पैर छू लेना, पिताजी मैंने कितने जन्म में पुण्य किए जो आप जैसे पिता मिले हैं। उसी समय बोले क्या मैं तू पैर पड़ ले चाहे कुछ कर ले, एक कौड़ी भी देने वाला नहीं हूं। बोले नहीं देने वाले हो इसलिए तो अभाग्य है मेरे, अभाग्य है मेरे। उन्होंने एक कौड़ी नहीं दी है, इसे द्वेष मत समझना। तुम्हें कमाने के लिए एक हुनर दी है, कमाओ। बाप कमाई पे कब रखोगे? मैं कल मर जाऊंगा फिर क्या करोगे?
मेरे जीते जी तू पैर पे खड़ा होके दिखा दे, बस इसी के लिए कठोर हो जाए, इतना कठोर हो जाए, कुछ नहीं देना। ऐसा ही गुरु किस्मत भी, अच्छी जो किस्मत, सुख की किस्मतें होती ना, ये अच्छी नहीं। यही नेचर भगवान का है। भगवान को मानने वाले को इतना दुख देते हैं, इतना दुखी करते हैं। जितने धर्मात्मा हैं वे सब दुखी दुखी होते हैं, पता नहीं क्या है। अधर्मी सुखी है और धर्मात्मा, खलनायक के मजे हैं, हीरो की दुर्दशा है। क्या है ये दुनिया? भगवान की दिन माया है। भगवान कैसी माया? जिन ने भगवान को माना, भगवान उसको दुखी करता है, शत्रुवत व्यवहार करता है। और जो नहीं मानता उसके पवारा है। ये आप लोगों की शिकायत भी है, अरे महाराज जी जो आपको नहीं मानते वे देखो क्या मजे कर रहे हैं, हम तो धर्मात्मा हैं, धर्म करते हैं, और हमारे देखो कितनी पर। मैं क्या करूं, ये नीति है। यदि भगवान है और भक्त को कभी भी वो हमेशा इतना दुख देगा, इतना दुख देगा कि तुम रो पड़ोगे, लेकिन भगवान को दया नहीं आएगी। यही भगवान का लक्षण है। भगवान कुछ भी सहयोग नहीं करेंगे। इसलिए जैन भगवानों को देखा, वे हाथ पे हाथ रखे बैठे, आशीर्वाद तक भी नहीं दे रहे। कहीं तू मेरे आशीर्वाद के भरोसे सो गया तो, अरे महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, अब कोई चिंता की बात, बस वहीं गड़बड़ हो गया। उन्होंने कहा, और देखना भी बंद कर दिया, मैं देखूंगा ही नहीं, तो रोता रहे, कितना रोना है। कठोर बन गए, कुछ नहीं करना, अपनी जिंदगी स्वयं जी। उठ और गिर कर उठ, मैं उठाने वाला नहीं हूं। मेरे भरोसे उठेगा। किसी दिन यदि मैं नहीं रहा तो कभी उठ नहीं पाएगा। इसलिए मेरे सामने, मैं तो हूं ही तेरे लिए, लेकिन मेरे सामने गिर करके उठना दिखा दे, जा मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। और यही धर्म की नीति है। धर्म नाम में कोई भी सुख नाम की चीज धर्म में कहीं नहीं लिखी। जितने जितने धर्मात्मा बनते जाओ, उतना दुख का रास्ता खोलते जाओ। मैंने कहा ना, संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा रामचंद्र जी, और संसार में सबसे ज्यादा, बोल दो, कहने में कोई डरो मत, संसार का सबसे ज्यादा दुखी कौन प्राणी था? और संसार का सबसे बड़ा धर्मात्मा क्या है? अपन लोग शिकायत करती है, इतनी बड़ी शक्ति, सबसे ज्यादा दुख। रामचंद्र जी तो दुखी हुए ही, और जिसने रामचंद्र जी की संगति की, बोलो, और रावण तो सुखी था ही, और जिसने रावण को खुश रखा, जिसने रावण की साथ दिया, वो भी सुखी रहा। अब तुम्हारा फैसला क्या है? तुम्हें सोच रहा हूं, क्योंकि मेरा काम है सीधी सीधी कहना। झूठे आश्वासन देकर के फिर करना, मामला गड़बड़ हो जाता है। रामचंद्र जी स्वयं दुखी हैं, पारसनाथ जैनियों में स्वयं दुखी हैं, और जो उनकी संगति करेगा वो भी दुखी होगा। 10 भाव पहले पारसनाथ दुखी हैं। पारसनाथ की पत्नी, पारसनाथ की कमर वायुभूति की थी, उनकी पत्नी पड़ी तो दुखी रही, बहुत कष्ट उठाया, नाश हुआ धर्मात्मा की संगति से। और कोई होता तो कोई हाथ नहीं लगा सकता था, लेकिन धर्मात्मा की। तो मैंने देखा है कि जो धर्मात्मा होते हैं वो दुखी होते हैं,
उनकी संगति जो करता है वो दुखी होता है। धर्म दुख की रास्ता बनाता है। धर्म सुख में जीना नहीं सिखाता, धर्म दुख में सीना सिखाता है। धर्म फूलों पे चलना नहीं सिखाता, धर्म कांटों पे चलना सिखाता है। धर्म दरिया में तैरना नहीं सिखाता, धर्म अग्नि की दरिया में तैरना सिखाता है। कितने बड़ा विचार। इसलिए तो धर्म का चमत्कार है। कोई व्यक्ति वो नृत्य करते ना, कोई फूलों पे नाच रहा था तो कौन सी बड़ी बात है, और कोई तलवार पे नाच रहा था, अरे गजब गजब हो गया। ऐसी पहनी तलवार पे वो नाच रहा था, कीलों पे नाच रहा था। सारी दुनिया चमत्कारी किसे मानेंगे? सारी भीड़ इकट्ठी कहाँ होगी? बस यही तो धर्म है। धर्म कहता बेटा फूलों पे नाचे कोई देखने नहीं आएगा, कीलों पे नाच के दिखाओ, सारी दुनिया तुम्हें देखने आएगी, तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। कांच की कीचियां फूटी पड़ी हैं, चल के दिखाओ, नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ। विपत्तियों को जीना सीखो। लोग धर्म सुख के लिए करते हैं, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। वो देगा सुख तुम्हें, लेकिन वो सुख ज्यादा देर नहीं देगा। तुम्हें भूख लगी है, तुमने रोटी मांगी, मिल जाएगी रोटी। तुम भूखे हो, तुम कहते हो हे भगवान, हे धर्म, हे गुरुदेव, मुझे रोटी मिल जाए, भूख लगी है, मिल जाएगी, मिल जाएगी। 6 घंटे बाद, 6 घंटे बाद फिर कहोगे मिले माए, तो कितने बार दूं? एक बार, 2 बार, 3 बार, 2-4 बार कहते हट यहाँ आ जाता है मांगते मांगते। तुम बताओ भैया, तुम्हारे दरवाजे कोई भिखारी प्रतिदिन आके खड़ा हो जाए दुकान खोलते ही, एक आध दिन तो तुम कुछ नहीं कहोगे, 2 दिन नहीं कहोगे, और प्रतिदिन आ जाए तो छिड़छिड़ापन पड़ेगा। तो ये भी भगवान कहता है कल मांगी थी, शाम को फिर आ गया, कल फिर आ गया। रोटी हमें कितनी देर सुख दे सकती है? 6 घंटे। त्यागी वृत्ति हो तो 24 घंटे। हम लोग 24 घंटे का सुख ले लेते। आज रोटी खा ली, पानी पी लिया, तो कितने घंटे के लिए? 24 घंटे के लिए फ्री। आखिर 24 घंटे बाद तो उठना पड़ेगा ना। नीति कहती है भूख लगने पर रोटी मत मांगो धर्म से, बस भगवान मुझे भूख सहन करने की ताकत दे दो, बस। कितना अंतर आ गया। एक व्यक्ति ने भूखे रहने की रोटी मांगी, 6 घंटे बाद फिर भूखा, और एक व्यक्ति ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो भूख सहन करने की ताकत दे दो कि मैं भूख सहन कर सकूं, भूख सहन करूं, मेरे प्राण नहीं निकले, मैं मरूं नहीं, मेरे आकुल व्याकुल परिणाम ना हो, मुझे चक्कर नहीं आवे, मुझे कोई व्याधि नहीं आवे, बस मुझे तो भूख सहन करने की ताकत चाहिए। ये जिस दिन तुमने मांग लिया, जाओ, तुम्हारी जिंदगी में ऐसी शक्ति आएगी, एक पूर्ण कोटि वर्ष तक एक दाना भी ग्रहण नहीं करोगे तो भी तुम्हारे शरीर में कमजोरी नहीं आएगी। कैसे महामना है। गणधर परमेष्टि जिस दिन से दीक्षा लेते हैं आहारी को नहीं उठते, सर्वनिराहारी। कैसे चलेगा शरीर? और वे अकाल में मरते नहीं हैं, उनकी बुद्धि कमजोर होती नहीं है, द्वादशांग की रचना करते हैं, एक दाना एक बूंद पानी का ग्रहण नहीं करते, और कोई वेदना नहीं होती, कोई संक्लेश नहीं होता, कोई शरीर भी क्रश नहीं होता, कुछ नहीं होता। ऐसी ताकत कहां से आ गई? कुछ नहीं महानुभाव, उन्होंने यही साधना की थी,
मुझे भूख लगने पर रोटी नहीं चाहिए, मुझे भूख सहन करने की ताकत चाहिए। धर्म में आते ही तप रख दिया उपवास में। अरे खाने पीने का इंतजाम होना चाहिए, उपवास कर दिया, उपवास करो। उपवास करने से ऐसी ताकत आती है कि हम बिना रोटी खाए भी पूरी जिंदगी गुजार देंगे। अब फैसला आपको है। ऐसी शक्ति तो मैं बता रहा हूं कि तुम जिंदगी में एक भी रोटी नहीं खाओगे तो भी तुम्हारे शरीर में कमजोरी नहीं आएगी, तुम्हें चक्कर नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। और दूसरी तरफ एक आशीर्वाद है, जब जब तुम्हें भूख लगेगी रोटियां मिल जाएंगी। जब जब तुम्हें भूख लगेगी रोटियां मिल जाएंगी, कोई ना कोई दे देगा। अब इन दोनों में से श्रेष्ठ आशीर्वाद कौन सा है? भूख सहन करने का आशीर्वाद चाहिए या रोटी प्राप्त होने का? हाँ, कह रहे हो अंदर तो अभी भूख लगती है तब रात में रोटियां दिखती हैं। अनंत चौदस की रात में पता नहीं कितने लोग स्वप्न में खाके आ जाते हैं। हाँ, एक दिन का उपवास किया, रात में नींद आया, महाराज जी हमने कल रात में खा लिया। मैंने क्यों खा लिया? महाराज वैसे नहीं खाया, वो स्वप्न में खा लिया। ये अंदर चेतना की बात है, अंतरंग की बात है। लोग कहते हैं धर्म आत्मा की पर्याय कैसे बनता है, कैसे होती है तत्व दृष्टि? ये है क्या तत्व दृष्टि? एक लोग यही पूछ रहा है, वो तत्व दृष्टि क्या है, वो वस्तु स्वरूप क्या है, वो क्या है ऐसी शक्ति जिसको हम कहते हैं धर्म? कुछ नहीं महानुभाव। हमें जो भी वेदना है उसके प्रतिकार का भाव छोड़ दो, उसको सहन करने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें वस्तु स्वरूप अपने आप समझ में आ जाएगा। रिपीट कर रहा हूं सरल करके, विषय कठिन है लेकिन सरल कर रहा हूं। जब जब तुम्हें दुख आए उसका प्रतिकार करने का भाव मत करना, प्रतिकार करने का भाव। मौत भी आ जाए तो प्रतिकार करने का भाव मत करना, बस ये भावना करना, हे भगवान इतना साहस दे दे कि भी मौत को भी सहन कर सकूं, मेरा परिणाम नहीं बिगड़े। शेर सामने आ जाए, बचने का उपाय कुछ नहीं है, बस इतना साहस दे दे कि मैं घबराऊं नहीं। मेरी भावना में आया ना कि कितने मेरे तूफान आ जाए मेरे पैर न डगमगाए, ऐसा मेरी भावना में है एक पंक्ति। रहे अडोल अकंप निरंतर, हाँ रहे, ऐसे ही कुछ आगे पीछे है। अडोल अकंप निरंतर, मैं अडोल रह जाऊं, कितनी अच्छी भावना है, बुलंदी आती है। ये नहीं कहा मेरी भावना में, क्या पूरे शास्त्रों में, हे भगवान हमारे जीवन में कभी तूफान आवे ही नहीं, संकट आवे ही नहीं। ये कहा है कितना भी कुछ आ जाए मैं कभी डिगू नहीं, अडोल अकंप निरंतर, मैं अडोल रहूं, निष्कंप रहूं। कितने संकट आ जाएं, मुझे संकट सहन करने की शक्ति चाहिए, संकट दूर करने की नहीं। क्योंकि दूर करने वाला संकट हमें ऋणी बनाता है, हमें ऋणी बनाता है। हमें एहसान करना पड़ेगा, देख मैंने तेरा संकट दूर किया था, वो दबाएगा, हम ऋणी हो जाएंगे, हम ऋणी हो जाएंगे, वो दबाएगा, कहीं ना कहीं एहसान मानना पड़ेगा। क्योंकि उसने तुम्हारा संकट दूर किया है, और एहसान भी कर सकता है वो, और वो एहसान का बदला चुकाना भी पड़ेगा। क्योंकि तुमने संकट दूर कराया था तो कभी उसका भी संकट तुम्हें दूर करना पड़ेगा। संसार में है ना, कोई तुम्हारे काम आया तो तुम्हें पारसनाथ नाग नागिनी काम आए तो वो पारसनाथ के काम आए,
उसने तुम्हारा संकट दूर किया, तुम उसका करोगे। उसने तुम्हारे पे अटके पे कोई काम कर दिया, तुम्हें उसका करना पड़ेगा। ये चलता रहेगा। ये झगड़े में नहीं पड़ना, झगड़े में नहीं पड़ना। हमें किसी से संकट दूर नहीं कराना, मुझे तो संकट सहन करने की शक्ति करना है, इसी का नाम धर्म। बस धर्म को आत्मा की पर्याय बना रहा हूं महानुभाव। धर्म से एक ही बात मांगो, धर्म करते समय मेरे जीवन में संकट नहीं आवे। ये भाव सराग है, ये भाव स्वर्ग तक ले जाने वाला है, ये भाव अभ्युदय सुख देने वाला है, क्षणिक सुख देने वाला है, एक पर्याय को सुखी करने वाला है। रावण ने मांग लिया ना कि मुझे 3 खंड का राज्य मिले, मिल गए। धर्म से सुख मांगा ना तो मिल गए, लेकिन कितने भाव को मिला? एक भाव को मिला, नरक चला गया। इसलिए प्रतिकार नहीं, हमें ये चाहिए धर्म से कि मैं धर्म करने जा रहा हूं। क्यों करने जा रहे हो? क्योंकि धर्म के मार्ग में संकट सहन करने की कला सिखाई जाती है। मैं धर्मात्मा बनूंगा। क्यों? धर्मात्मा बनने से संकट सहन करने की शक्ति आ जाती है। और धर्म वही है जो तुम्हें कष्टों में डालेगा, डालेगा महानुभाव, बहुत कष्टों में डालता है। धर्म इतना खतरनाक चीज है, बहुत कष्ट देता है, बहुत कष्ट देता है, बहुत कष्ट देता है, बहुत कष्ट देता है। मेरे से पूछो, धर्मात्मा बनने के लिए धर्मात्मा है, इतना कठोर निर्दयी हो गया, बोले अपने बाल हाथ से उखाड़ के दिखा। अरे कोई दुश्मन हो क्या तुम? धर्म हो, दया दिखाओ। ये तो नहीं कि बढ़िया कंगी दे दे। थोड़े से भाई सुख दे, भाई दुख दे रहा है। पहला सबसे मुनि दीक्षा होते ही पहला कष्ट, कोई दया नहीं। सही बोलना महानुभाव। अपने अपने छोटे छोटे बाल उखाड़ के देखो कितना कष्ट होता है। और नहीं कष्ट होता हो तो कर लो, कोई हमें कोई आपत्ति नहीं है। दीसु तुम तो बताओ, बाल उखाड़ने में कष्ट है कि सुख है? कष्ट है, थोड़ा बहुत की बहुत। 2 बाल में आंसू आ जाते हैं, और यहां तो पूरी मुंडी और मूछ, और मूछों पे आती अच्छे अच्छे मुछाड़िया। सबसे कठिन होता है मूछों को उखाड़ना, क्योंकि स्थान कोमल पड़ जाता है, और धीरे खींचोगे तो निकलेगा नहीं, झटके से खींचना है। बताओ, ये हाल है धर्म के। धर्मात्मा नहीं बनो तो कम से कम बढ़िया कटिंग करने मिलेगा, कंगी मिलेगी तेल शुरू से। मैंने तो धर्म को सोचा है कि धर्म शत्रुवत, धर्म शत्रुवत, गुरु शत्रुवत, माँ बाप शत्रुवत। ये अपनी जिंदगी में शत्रु नहीं कह रहा हूं, शत्रुवत अलग चीज है, और शत्रु तो वो रहे, शत्रु के समान व्यवहार करते हैं, वही धर्म तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा। जो धर्म तुम्हें संसार के सुख देवे, जो धर्म तुम्हें सुविधाएं देवे, यदि तुम उस धर्म को धर्म मान रहे हो तो वो धर्म तुम्हें ज्यादा सुखी नहीं रख पाएगा, क्योंकि वो रोटी दे के फ्री हो जाएगा और तुम 6 घंटे बाद भूखे हो जाओगे। लंका का राज्य देकर सुखी हो जाएगा, अगला भाव नरकों में व्यतीत होगा। जिन जिन ने, जिस धर्म ने, दोनों को लेना, जिसने धर्म से संसार सुख चाहा, मिला तो है, लेकिन मिलने के बाद फिर वो कंगाल ही हुआ है। निदान बंद कहते हैं, निदान बंद में सुख मिलता है, लेकिन नियम से उसको भोगने के बाद दुर्गति ही
होती है, दुर्गति ही होती है, जाना ही पड़ता है दुर्गति। इसलिए मेरा कहना है, सुख पाने के लिए धर्म नहीं करना, दुख सहन करने के लिए धर्म करना। और कहो धर्म, हे धर्म तू जितना कहे, जितने बाल कहो मैं उखाड़ दूंगा, बस मुझे सहन करने की शक्ति दे देना कि मेरी आंख में आंसू, बस मुझे सहन करने, केसलोन करने में नहीं, मैं तैयार हूं, बस एक साधना ऐसी करो कि केसलोन तो करूं लेकिन उसका कष्ट मुझे सहन करने में आ जाए। मैं वस्त्र उतारने को तैयार हूं, मुझे अच्छे अच्छे वस्त्र नहीं चाहिए, मुझे रजाई नहीं चाहिए ठंड में, बस साधु साधना एक ही करता, भगवान मैं इतनी ठंड पड़ना है, ओले गिर रहे हैं, -2 पर टेम्परेचर है, रजाई मत मांग लेना भगवान। हाँ, आप मेरे भगवान और गुरु हो, मैं आपका चेला हूँ। दोनों माताओं में हमेशा उदाहरण देता हूँ। तुम्हारी माँ से तुमने कहा, माँ इस बार बहुत ठंड पड़ना है, चिंता मत कर, मैंने स्वेटर बुन के रख ली है, मैंने 5 किलो रुई की रजाई कर ली है, चिंता मत कर, मैंने सब व्यवस्थाएं कर ली हैं। बोलो ऐसी माँ कैसी माँ है? बहुत प्यारी माँ है ना, बहुत प्यारी माँ। देखो मेरे लिए स्वेटर बुन ली, ठंड में नहीं लग जाए मेरे बच्चे को हु है ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है? हाँ, निमोनिया। अरे मेरी माँ बहुत बहुत चाहती है मुझे, बहुत चाहती है, इतना चाहती है कि आप पूछो ही मत, सब व्यवस्थाएं कर ली। ये माँ तुम्हें अच्छी लगती है, ये तुम्हारी माँ। मैं अपनी मम्मी की हाल बताऊं, मेरी मम्मी कैसी है मालूम? जैसे ही कहा कि माँ इस बार बहुत ठंड पड़ना है, अच्छा तो बेटा वो नदी देख ले रात्रि के लिए, जिस नदी में बर्फ जमता हो, वहां जाना है तुझे। शीत ऋतु नदिया के किनारे, ज्यादा ठंड पड़ रही है ना, हाँ तो नदी किनारे जा, रात व्यतीत कर, खुले आकाश में बैठ, बिना चटाई के रहे, कुछ भी नहीं लेना है। ये आदेश दे रही, बताओ कितनी निर्दयी है ये, बताओ कहां भेज रही है? आकर बताओ, ऐसी मां को मां कहा जाए या नहीं? सोचो कभी ऐसा हो तुम्हारी मम्मी ऐसा करे तो निकल जा बाहर, सड़क पे रहना है आज रात। बोले क्यों? आज रात में बहुत ठंड पड़ना है, आज रात में ठंड पड़ेगी, ओले गिरेंगे, इसलिए माँ ने तुम्हें कपड़े उतार कर घर से बाहर निकाल दिया। बोलो कैसा लगेगा? ओ महाराज जी ये माँ नहीं दुश्मन है, दुश्मन बैरन। अब क्या क्या तुम कहोगे, शब्द नहीं बोल पाऊंगा, रात भर बद्दुआ देते रहोगे, ये माँ मर जाती इससे अच्छा तो, और पता नहीं क्या वो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। कल्पना करो ऐसा तुम्हारी माँ ने किया हो तो तुम क्या करोगे? और मेरी माँ ने ऐसा कहा, और मैं अभाग्य, मेरे कितने पुण्य के उदय हैं कि ठंड लगने पर माँ ने रजाई का इंतजाम नहीं किया, नदिया किनारे बैठने का आदेश दिया। अभाग्य, ये है मेरी माँ। और तुम्हारी माँ, बोलो किसकी अच्छी माँ? बोलो। होश में बोलना, अभी उल्टा वरदान मिलना है। हाँ बेटा, यहां से आशीर्वाद मिलेगा फिर, हे भगवान सारे संसार की माताएं ऐसे ही हो जाएं। हिम्मत करो,
माँ तुम्हारे लिए कोई इंतजाम नहीं करके नदी किनारे भेजी और कष्टों में भेजेगी, फिर भी क्या तुम माँ को माँ मान सकोगे? फिर भी क्या अभाग्य मान सकोगे? मैं ठंड से बचने के लिए साधु नहीं बना हूं, ठंड को सहन करने के लिए साधु बना हूं। साधु ही बने हो तो भूप से क्या, पर्वत ही बने हो तो धूप से क्या। पर्वत ही बने हो तो धूप से क्या, पर्वत तो धूप में ही रहता है। ऐसी स्थिति में ये संकल्प करना है, ये हमें विचार करना है कि मैं धर्म ग्रहण करूंगा सर्दी गर्मी के कष्टों को सहन करने के लिए, सर्दी गर्मी का इंतजाम करने के लिए नहीं। जब हमें भूख लगेगी, भूख लगने पर तुम धर्म के स्थान पर आ जाओ। बोले कहाँ जा रहे हो? मुझे भूख लग रही है। कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज जी के पास शिविर में। क्यों जा रहे हो? मुझे भूख बहुत लगती है। सुनना, बहुत कल से ये सब होने वाला है। वे लोग आए यहाँ पर जिनको इतनी भूख लगे बहुत भूख लगती है, बहुत प्यास लगती है, जो डनलप के गद्दों पर नींद आती है। मुझे बिना गद्दे के नींद ही नहीं आती, मुझे बिना एसी के नींद ही नहीं आती। मुझे ये भूख बहुत लगती, प्यास बहुत लगती, मैं रह ही नहीं सकता, 1 घंटे भी नहीं रह सकता। ऐसे लोग यहाँ आ जाओ, शिविर में आ जाओ। पूछे क्यों जा रहे हो? बोले मुझे भूख लगती है। तो जा कहाँ रहे हो? बोले शिविर में। पागल हो गया क्या? भूख लगने वाला शिविर में नहीं जाए, शिविर में वो जावे जिसको भूख ही नहीं, जिसको भूख नहीं लगती कृपया करके वो शिविर में भर्ती ना हो गए। जिसको ठंड नहीं लगती वो शिविर में भर्ती नहीं हो गए। जिसको गर्मी नहीं लगती वो शिविर में भर्ती नहीं हो गए। जिसको कहीं भी नींद आ जाती है वो शिविर में भर्ती नहीं हो गए। जैसे मुनिराज को, नहीं मुझे बहुत भूख लगती है इसलिए मैं शिविर में जा रहा हूं। देखना बिल्कुल उल्टा है ना। यहां रोटियां ज्यादा मिलना है कि रोटियां भी गायब होना है? मुझे बहुत भूख लगती है इसलिए शिविर में जा रहा हूं, क्योंकि वहां भूख सहन करने की विधि सिखाई जाती है। तुम गुरु के पास आते हो, सारा संसार मंदिर आता है भगवान के पास। घनी खम्मा अन्नदाता आ गया करते, नहीं मैं भगवान के पास जा रहा हूं, गुरु के पास जा रहा हूं, क्योंकि मुझे भूख बहुत लगती है। और गुरु के पास जाते ही ऐसी भूख सहन करने की ताकत आती है कि जो 1 घंटे भूखे नहीं रह सकता वो शिविर में आने के बाद 5-5 उपवास कर जाता है। विगत शिविर की बात है। वो कहने लगा महाराज जी मेरे से शिविर में भर्ती होना है, लेकिन मैं भूख सहन नहीं होती, प्यास सहन नहीं होती, रात में भी मैं नहीं बिना खाए रह सकता हूँ, और रात में पानी तो पीने के लिए चाहिए ही चाहिए है। अब महाराज और शिविर में भर्ती होना मुझे जरूरी है, मेरा मन है कि मैं शिविर में तो भर्ती होऊंगा, लेकिन मैंने उसने पहले बता दिया महाराज जी मेरी ये कमजोरियां हैं, बस आप एक आशीर्वाद दे दो कि मुझे भूख ही नहीं लगे, मुझे प्यास ही नहीं लगे। मैंने कहा ये आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। तुझे भूख नहीं लगे, प्यास नहीं लगे तो शिविर का मजा क्या है? वो कहते ना, एक बार सुनाया था महाराज जी मैं 10 उपवास कर लूंगा, बस शर्त एक है कि मुझे भूख प्यास नहीं लगना चाहिए। तो भाई काय का उपवास है?
उपवास का तो मजा जब ही है जब भूख बहुत तेज लगे, फिर भी मेरा आज उपवास है, तभी तो तप माना जाएगा। तो इच्छा निरोधो तप। बहुत ठंड लगती है और फिर जाकर के ध्यान में बैठकर ध्यान करे, वही तो साधना है। बहुत गर्मी है, फिर पर्वत के ऊपर। सर्दी के दिनों में एक साधु पहाड़ पे बैठा था, खुली चट्टान पर धूप में, तपस्वी कहूं। मौसम कौन सा था? सर्दी का, खूब ठंड पड़ रही थी। तो महाराज जाकर के धूप में शिला में बैठ गए। विशेषता, ठंड में तो सभी धूप में ही बैठते हैं, लेकिन 48 टेम्परेचर है। धूप को देखना भी दुख का कारण है। और वे मुनिराज 48 टेम्परेचर में तपती हुई शिला पर बैठे हैं। धन्य है ऐसे महातपस्वी को। तुम्हारे यही तो शिविर में सिखाना है मुझे। मैं सुबह शिविर में रोटियां देने वाला नहीं हूं, ना दिलवाने वाला हूं। एक टाइम तो दिलवा दूंगा। लेकिन हर शिवरार्थी ये मान के आए। देखो उस बालक ने बोले, महाराज जी बस एक आप संभाल लो, मुझे भूख नहीं लगे, नहीं तो मैं बहुत बहुत तकलीफ हो जाती, प्यास लगे। मैंने कहा बेटा, मेरा आशीर्वाद भूख मिटाने का नहीं है। मेरे आशीर्वाद में एक अतिशय है कि भूख और बढ़ेगी। मेरे आशीर्वाद के पहले तो भूख कम लगती है, और मैंने आशीर्वाद दे दिया तो भूख और बढ़ेगी, प्यास भी और लगेगी। अब मैं क्या करूं? अपने अपना आशीर्वाद है। तो फिर महाराज जी कैसे, आप तो और बढ़ा रहे भूख, मुझसे यही भूख सहन नहीं हो रही और आपके आशीर्वाद से और बढ़ेगी। मैंने कहा मेरा आशीर्वाद भी ऐसी है, क्या करें? तो महाराज जी फिर क्या होगा? मैंने कहा एक बात जरूर है, इस शिविर की विशेषता है कि इसमें भूख भी खूब लगती है, प्यास भी बहुत लगती है, लेकिन उसमें इतनी सहन करने की शक्ति आ जाती है कि 24 घंटे खाने नहीं मिले तो भी उसके शरीर में कमजोरी नहीं आती, उसको चक्कर नहीं आता, चक्कर नहीं आता उसको। ये जरूर है, भूख तो लगेगी, लेकिन भूख तुम्हारा कुछ भी बिगाड़। तुम्हें भूख लगने पर क्या क्या होता है? महाराज भूख लगती है तो चक्कर आ जाता है, फिर मैं उठ ही नहीं पाता हूँ, मेरी शक्ति नहीं रहती है। मैंने कहा ये गारंटी मेरी है, भूख नहीं मिटा पाऊंगा, लेकिन भूखा रहने पर तुझे चक्कर नहीं आएगा। ये शिविर का अतिशय है। भूख लगना, भूख नहीं मिटाऊंगा, भूख तो लगेगी बल्कि डबल लगेगी, लेकिन भूखे रहने पर जो तकलीफें होती थी, शुगर बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने कहा तू सच्चे मन से यदि शिविर में बैठेगा तो ये सब नहीं होंगी। महाराज आएगा ही चक्कर, आपको मालूम नहीं है। मैंने कहा मुझे सब मालूम है, तू आज कर रहा है, मैं ये काम 40 साल पहले कर चुका हूं। तू आज शिकायत कर रहा है, मैं 40 साल पहले कर चुका हूं, 50 साल पहले, कि 1 घंटे पानी नहीं मिले तो चक्कर आ जाए, और अब 24 घंटे क्या और भी 24 घंटे निकले तो देख लो। बैठा हूं नहीं भाई? धर्म की विशेषता है, और गजब किया उसने। जो कह रहा है मैं रात में बिना पानी के नहीं रह पाऊंगा, और मेरे से कहा, मैंने कहा देख बस एक गारंटी मैं लेता हूं, तुझे पानी नहीं पिएगा, भोजन नहीं करेगा, तुझे चक्कर नहीं आएगा, तकलीफ नहीं होगी। तो उसने कभी बोले महाराज जी देखो संभाल लेना। मैंने कहा संभाल लूंगा। देखो उसने 5 उपवास निर्जल करे, 5 उपवास निर्जल करे,
पहले ही दिन का पट्टा ने उपवास कर दिया। बोले महाराज जी अभी शाम तक का, यदि सहन नहीं हुआ तो शाम को फलाहार ले लेंगे। मैंने कुछ नहीं हुआ तो बोले कुछ नहीं हुआ तो कर लूंगा। वो उपवास कर गया। शाम को 4 बजे बोले महाराज जी अच्छा लग रहा है, तो शाम नहीं लेना, कर गया। मैंने कि रात में गड़बड़ तो नहीं होगा? बोले महाराज जी आप जानो, मैं तो लूंगा तो नहीं। मैंने कि तू ये संकल्प कर ले कि कुछ भी हो जाए मैं रात में कुछ भी पानी नहीं पीऊंगा। तो महाराज सुबह दी चक्कर आ गया तो मैंने वो गारंटी मेरी। सुबह पट्टा उपवास करने के बाद आया और सबसे आगे ध्यान में बैठकर 1 घंटे ध्यान किया, पूजा की, 11 बजे हार को गया। मैंने कहा कोई तकलीफ? बोले कोई तकलीफ नहीं हो रही है, अब तो मन कर रहा है कि दर्शन कर लूं। क्या तुम समझ रहे हो धर्म को? संकट सहन करने की क्षमता जिसको चाहिए है, संकट सहन करना मांगो। गुरु से कहो तुम्हें जितने कष्ट देना है दो, बस सहन करने की शक्ति दे देना। तुम्हें भूखे रखना है रखो, जीवन भर भूखा रह जाऊंगा, बस सहन करने की शक्ति दे देना कि मैं सहन कर सकूं, मेरी अकाल में मौत ना हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए धर्म की जितनी चीजें हैं, सबसे बड़ा धर्मात्मा होकर के भी दुखी रहा। तुम समझ रहे हो कि रामचंद्र जी को धर्म ने दुखी दिया, इतना दुख नहीं देना चाहिए। नहीं महानुभाव, तुम समझ रहे हो कि उनको दुख दिया धर्म ने, धर्म के कारण ने नहीं। आज रामचंद्र जी को सारे जगत में अमर बना दिया उस धर्म ने, अमर बना दिया उस धर्म ने, उन कष्टों ने। जिंदगी को मत समझो। आज चंद्रगुप्त के लिए चाणक्य ने जितने कष्ट दिए, जहर पिलाया। चंद्रगुप्त कहता है ये गुरु हो सकता है क्या जो जहर डाल रहा है? देखो सीधा जहर की शीशी में बूंद डालता था, 1 बूंद 2 बूंद 3 बूंद। अब चंद्रगुप्त तो बालक थे, घबरा गया वो। बोले यही पीरियड है, टेक टू ऑर्डर, तुझे जहर खाना पड़ेगा, साक्षात जहर। कौन से सांप का होता है? सीधा जहर। चंद्रगुप्त जो है घबरा जाता है। गुरु पर संदेह कर लिया कि मुझे लगता है कि गुरु नहीं पूर्वभाव का बैरी है। लेकिन जब चंद्रगुप्त बड़ा हुआ, मगध नरेश ने, धनानंद ने जब 20 कन्याएं भेजी, 20 कन्याओं को इतना जहरीला शरीर होता है, यदि वो छू लें या उनका नाखून लग जाए तो मर जाते। 20 कन्याएं भेजी, नाखून लगे, लेकिन नाखून जैसे उसने लगाए षड्यंत्र के साथ, वो कन्याएं मर गई, चंद्रगुप्त को कुछ नहीं हुआ। जब निरीक्षण किया गया कि बात क्या है, तब पता, बोले साहब आपके शरीर में इतना जहर है कि कोई दुनिया का जहर काम कर ही नहीं सकता। उस समय चंद्रगुप्त कहता है जय हो गुरुदेव। हाँ अब है जय हो गुरुदेव। पहले तो गालियां दे डाली। बालक को प्रारंभ में कष्ट बुरे लगते हैं, लेकिन उन कष्टों से निखर करके जो जिंदगी बनती है, तो जिंदगी भर चंद्रगुप्त ने गुरु को याद किया। आज गुरु ने यदि जहर नहीं पिलाया होता तो आज हमारी जिंदगी खत्म हो गई। आज रामचंद्र जी को यदि वशिष्ठ जी ने कष्ट नहीं दिए होते, किन्होंने, गुरु ने यदि रामचंद्र जी को कष्ट नहीं दिए होते, तो बोलो वनवास में रामचंद्र जी की क्या हालत होती। वनवास तो मिलता कहीं तो, लेकिन हालत क्या होती उनकी, क्या सहन कर पाते? अपन को लग रहा है गुरु कष्ट दे रहे हैं, नहीं, तुझे वनवास में भी जिंदा रहने की ताकत दे रहे हैं।
जब जब तुम्हारे धर्म के कारण कोई कष्ट आवे तुम अभाग्य समझना। जब भी धर्म के कारण तुम्हारे जीवन में प्रतिकूलताएं आए, इसलिए धर्म हमेशा अभाव सिखाता है। जिन जिन कार्यों को लेकर के संसारी सुखी होता है, महावीर ने वे सब कार्य गिन गिन के छुड़ाए, गिन गिन के, एक एक करके। बोलो, माँ बाप का होना सुख का कारण कि दुख का कारण? आप लोग बोलो। माँ बाप तुम्हारे घर में हैं, तुम सुखी होगे नहीं? सुखी हो। महावीर ने हम लोगों से कहा, ये कह रहे हैं माँ बाप हैं तो मैं सुखी हूँ, तो इसी समय माँ बाप को छोड़ और माँ बाप के बिना सुखी होके दिखा, तो जानूंगा कि तू धर्मात्मा है। क्योंकि संसार कह रहा है कि माँ बाप हैं तो मैं सुखी हूँ। महावीर कहते तू छोड़ के सुखी होके दिखा। मकान है तो सुखी हो कि बिना मकान के सुखी हो? तुम्हारे कारण हमारी आफत हुई है। तुम जिन जिन कार्यों से सुखी थे, महावीर ने वो सारे कारण मेरी जिंदगी से, तुम मकान से सुखी हो, महावीर ने कहा बिना मकान के सुखी रहना है। तुम धन दौलत से सुखी हो, तो बोले बिना कौड़ी भी तेरे पास नहीं होगा और सुखी रहना है। तुम परिवार से खुशी हो, तो बिना परिवार के खुश रहना है। तुम गाड़ी बढ़िया है तुम्हारे पास, कहीं जाना है, तो बोले तुझे बिना गाड़ी के चल के सुखी होके दिखाना है। बढ़िया अच्छे कपड़े हों, तुम कब सुखी हो? अरे बढ़िया हमारा टिप टॉप कपड़े हों, महावीर ने कहा तुझे बिना कपड़े के सुखी दिखाना है। गिन गिन करके आप तो देख लो, जिन जिन कार्यों में आप लोग, मैंने एक बार लिस्ट बनाई थी आपकी, वो पूछ के बनाई थी मैंने कि ये चीज, जितनी चीजें तुम्हें सुख के कारण बताई, महावीर ने अपने साधु से वो चीजें सब अलग करा दी। यदि तुम्हें जिंदगी में एक बार भोजन मिले तो दूसरी बार का इंतजाम ही नहीं है। दिन भर खावे मिले या ऐसे दिन आ जाए कि एक टाइम ही रोटी मिलेगी तुम्हें खावे, तो दुख के दिन के सुख के दिन? दुख के दिन। महावीर ने कहा तू एक टाइम खा के जिंदगी भर सुखी होके दिखा। जिन जिन कार्यों से आप सुखी होते हो, साधु के वे सारे कार्य छुड़ा दिए। इसलिए दुनिया झुक रही है, इसलिए दुनिया जय जयकार बोल रही है, इसलिए दुनिया, सारी दुनिया, देवता भी नतमस्तक हो रहे हैं कि ये क्या माया है। जिन चीजों के बिना हम एक दिन नहीं रह सकते, उन चीजों के बिना साधु जिंदगी भर मुस्कुरा के रह रहा है। क्या है चमत्कार? जैसे अभी मैंने कहा, बाल उखाड़ते ही तुम्हारे रोना आ जाएगा। और ये क्या है? बोले इनको बाल उखाड़ने में दुख है, तो बाल उखाड़ करके सुखी होके दिखा। बाल उखाड़ के सुखी, और वो सुखी होने के कारण आप लोग थोड़े कम इनको सुखी होते तो कुछ थोड़ा बहुत हमें भी मिल जाता, लेकिन तुम तो, तुम्हारे कारण से महावीर ने लिस्ट बनाई। बोले बस जो जो ग्रस्त के पास सुख के साधन हैं वो सब तेरे पास नहीं रहेंगे, फिर भी चेहरे पर मुस्कान रहना चाहिए, तो तुम मेरे शिष्य बनने लायक हो, नहीं तो नहीं। किंचित मात्र भी, बस ये जो पर्व आ रहे हैं, कल से पर्व लगना है, ये धर्म आ रहा है, सुख की कल्पना मत करना। आज खा लो जितना खाना है, धासन चौथ है, धासन चौथ। राजस्थान में रोड तीज, बुंदेलखंड में धासन चौथ। आज मैंने सोचा धासन चौथ क्या है, आज धास धास के खाओ। हरी भरी जितनी खाना है सब खाओ। कल से तुम्हें खाने नहीं मिलेगा, क्योंकि
धर्म का दिन चल रहा है। धर्म खाने नहीं देगा, धर्म बिना खाए सुखी रखने की ताकत देगा। खा करके भी तुम इतने सुखी नहीं होते हो। धर्मात्मा व्यक्ति जिस दिन आहार अच्छा होता है उस दिन सुखी नहीं होता, जिस दिन उपवास होता है उस दिन सुखी होता है। कितना अंतर है। जिस दिन खाता है उस दिन उतना सुखी नहीं होता, जिस दिन उपवास करता है साधु का रोम रोम पुलकित होता है, आज मेरा आनंद उछलता है। ऐसे ही कल से पर्व आ रहा है, सुख देने के लिए नहीं। कल से रोटियों का इंतजाम नहीं होगा, कल से पूरे भारत को एक टाइम रोटी मिलेगी। एक टाइम रोटी खाना है, एक टाइम भोजन करना है, क्योंकि धर्म तीसरी दिन का। तुम सोचते हो महाराज 2 टाइम का तो इंतजाम है ही, तीसरी टाइम का आप करा दो। नहीं, 2 टाइम का इंतजाम है तो एक टाइम छोड़ दो और एक टाइम खाओ। कल से हर व्यक्ति को ये शिविर की परंपरा यही चलाई। हमारे शिवरार्थी शिविर में आने के बाद चंद्रगुप्त जैसे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसी शक्ति प्राप्त करें कि जीवन में कितनी कष्ट आए लेकिन कुछ भी नहीं बिगड़ा, उनके माथे पे शिकन नहीं आए। वो साधना कष्टमय, जमीन पे सुलाएंगे, फर्श सो, महाराज जी बहुत चुभता है, गद्दे के बिना हमें नींद ही नहीं आती। हाँ बेटा, इसलिए तो शुरुआत की बात है सन 1980 की। एक चटाई मिली। अब ठंड के समय जनवरी में, अब एक चटाई बोई बिछाओ बोई ओढ़ो। और पहले ये टाइल्स नहीं चलते थे, वो देसी फर्शी होती ना, देसी उबड़ खाबड़ नैनागिर में, और ऐसी उबड़ खाबड़ फर्शियाँ थी। अब एक चटाई है, वही ओढ़ना वही बिछाना। तो इधर सोए तो फर्शी चुभे, रात भर करवट बदलते रहो। गुरु महाराज को देख लिया कि इनको गद्दे पे सोने वाले हैं ये लोग, और आज इनको नींद नहीं आ रही क्योंकि फर्शी उबड़ खाबड़ है। तो गुरु को दया नहीं आई। गुरु से कहा भी महाराज जी थोड़ा घास फांस ले ले, मैं ये थोड़ा सा। बोले नहीं नहीं, वो चलेगा, 2-3 दिन बाद आ जाएगी। थोड़े दिन बाद, लेकिन दया नहीं की। उसका परिणाम ये निकला कि शरीर अब इतना कठोर हो गया कि कांटों पे भी सोना पड़े तो भी सोने में डर नहीं था। ऐसे ही मुझे मालूम है कि आप निरंतर गद्दों पे सोते आए हो, लेकिन 10 दिन तुम्हें दरी पे सोना है, बस यही तो धर्म का आनंद है। और ये भी निश्चित है इस शिविर का अतिशय देखना, जिनको डल्लब के गद्दे पर नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खाते हैं, वे कल के बाद देखना खाली फर्श पे घर्राटे लोके सोते हैं, घर्राटे लेके। और ऐसे सोते हैं कि सुबह से विनोद भैया गाते हैं, उठ मोहन प्यारे जागो मोहन प्यारे, तो सोने वाला आ गया दुश्मन है। अरे भाई तू तो कहता था, यही शिविर की विशेषता है। असंयम में पर्व के बिना गद्दे पर भी नींद नहीं आती, और शिविर का पर्व का अतिशय है कि फर्श पर भी नींद आ जाती है। ये सबसे ऐसे लोग जो 24 घंटे में एक बार भोजन करेंगे, 10-10 उपवास करने वाले 100-100 200 लोग होंगे, ये सबसे। इसलिए 10 लाख क्षण पर्वों में आज सारे जगत के लोगों से मेरा कहना है, कल से कष्ट सहन करने के लिए तैयार हो जाओ। कष्ट सहन करने का शिविर लग रहा है।
सुख देने वाला नहीं, कल से खाने का दिन नहीं है, अच्छे अच्छे माल मलिदा खाने का दिन नहीं है। त्योहार और पर्व में यही अंतर होता है। त्योहार का अर्थ क्या है? तीखा आहार, तीखा आहार, तीखा तेज आहार, चटपटा खाना, माल मलिदा, पकवान बनना, नाना प्रकार के व्यंजन खाना, इसका नाम त्योहार है। और पर्व का अर्थ नीरस भोजन करना, जितना ज्यादा त्याग कर उतना त्याग करना। सारे भारत के पुरुष महिला बच्चों से कहना है, शिविर में आओ तो यहां तो मैं करा ही दूंगा। यदि जो घर में रहने वाले हैं, कल से अपनी जिंदगी में कष्ट को सहन करने की शुरुआत करो। जिसके बिना आपको कष्ट होता है, बस वही कार्य कल से तुम्हें शुरू करना है। जिसके बिना कष्ट होता है, तुम्हें डल्लब गद्दे के बिना नींद नहीं आती, कल से जो घरों में रह रहे हैं वे चटाई पर सोएंगे, दरी पर सोएंगे, क्योंकि धर्म मुझे सहन करना सिखाए। कुछ ना कुछ परिवर्तन लाओ। कम से कम मैं बहुत छोटे से शुरुआत कर रहा हूं। जो गुटखा खाने वाले हैं वे कम से कम जिंदगी को छोड़ दें तो अच्छी बात है, नहीं छोड़ सकते तो 10 दिन के लिए पर्वों में तो मत खाना। यदि पर्व में तुमने गुटखा खाया, शराब पी, रात में खाया, तो कान खोल के सुन लो, ऐसा कर्म का बंद होगा, ऐसा कर्म का बंद होगा कि दिन में भी खाने लायक नहीं रहोगे। क्योंकि तुमने कब रात में खाया? पर्व के दिनों में। खाने लायक ही नहीं रहोगे, दिन में भी नहीं खा पाओगे। तुमने पर्व के दिन में गुटखा खाया, एक जन्म में नहीं 100 जन्म तक तुम जन्म से ही ऐसे बीमार होगे कि पानी हलक में पानी भी नहीं उतरेगा, क्योंकि तुमने पर्व में खाया था। पर्व के दिनों में हर व्यक्ति को अपने व्यसन से मुक्त होना है। शुरुआत करो, इतना ही कर लो कि 10 लाख क्षण पर्व लग रहे हैं, इसमें तो मैं कुछ गड़बड़ नहीं करूंगा। और जो अच्छे लोग हैं वे कम से कम हर चीज में, व्यापार में कमी लाओ। सुबह उठ करके जाने मैंने पर्चा दिया था, भले तुम 11 बजे उठते हो, 10 लाख क्षण पर्व में मैं सूर्य उदय के पहले उठूंगा। 10 लाख क्षण पर्व में मैं बिना अभिषेक किए भोजन नहीं करूंगा, मैं पूजन किए बिना भोजन नहीं करूंगा। पर्व के दिन जिन्होंने साल भर नहीं किया है, क्यों ये 10 दिन में भीड़ होती है? क्यों 10 दिन में मंदिरों में पूजा करने वाले लोग आते हैं? क्यों 10 दिन में लोग धर्म करते हैं? कभी भी कर लेते। पहले मेरी मान्यता यही थी, जब मैं इसका लॉजिक पढ़ा तब पता चला। पूज्यवर रविशरण आचार्य महाराज श्री पद्म पुराण में रावण के मुख से कहलवाते हैं कि रावण कहता है, अष्टांग का पर्व लग चुका है, युद्ध बंद करो। कुछ भी हो जाए, पर्व के दिनों में हमारे यहां कोई शस्त्र नहीं उठाएगा। और मैं सिद्धि के लिए जा रहा हूं। राजा साहब क्या बात कर रहे हो? जो सिद्धि आप कर रहे हो वो सिद्धि तो 6 महीने में सिद्ध होगी। इस सिद्धि का नियम है कि ये 6 महीने में सिद्ध होती है, और अष्टांग आके तो 8 ही दिन है। तो रावण क्या बोलता है, तुम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि ये सिद्धि 6 महीने में होती है, लेकिन तुमने पर्व की महिमा नहीं समझी कि जो कार्य 6 महीने में सिद्ध होता है, पर्व के दिन में वही 8 दिन में सिद्ध हो जाता है। अब देखना, वही कार्य पर्व के बिना, वही कार्य महाराज जी जैसे कल किया ऐसे पर्व नहीं। बहुत है चीज, अष्टमी 14 पर्व है, अन्य दिन करते हो तो इतना कोई निषेध नहीं किया। पर्व के दिनों में जब ये शब्द मैंने रावण के द्वारा पढ़ा पद्म पुराण में, गजब, बहुत बड़ा। कहाँ 6 महीने और कहाँ 8 दिन।
जो सिद्धि 6 महीने में होना है वो पर्व के दिनों में 8 दिन में होना है। और रावण ध्यान में बैठ गया, पर्व के दिनों में सख्त आदेश दे दिया, चाहे दुश्मन पूरी लंका का तहस नहस कर दे, सबको मार डाले, लेकिन पर्व के दिन में लंका का कोई व्यक्ति शस्त्र नहीं उठाएगा, नहीं उठाएगा। कई लोग छोटे मत समझो, कई लोग दृढ़ होते हैं, पापी लोगों के भी कोई नियम होते हैं, उनके भी नियम होते हैं। आप देखो, मजदूर को गरीब मत समझो। अमावस्या के दिन कोई मिस्त्री करनी नहीं उठाता, क्यों भाई? गरीब है तो कैसा भी है, अमावस्या को दिन नियम है उनका। तुम जैनी लोग पर्व के दिनों में मना किया तो पर्व के दिन ही दुकान खोलोगे, पर्व के दिनों में। लेकिन वो इस प्रकार की कदर नहीं, मैं इस प्रकार का कार्य नहीं करूंगा। रावण कहता है नहीं, चाहे भली लंका तहस नहस हो जाए, पूरी लंका मिट जाए, टेक टू ऑर्डर, कोई शस्त्र नहीं उठाएगा, क्योंकि पर्व के दिन है। इतना निर्दयी, इतना आताताई, पर्व के दिन की इतनी मान्यता दी। चमत्कार देखना, 8 दिन का लिखा है शास्त्र में, 6 महीने का कार्य 8 दिन में हो जाएगा। और रावण को बहुरूपी सिद्धियां चौथे दिन सिद्ध हो गई। मात्र इतने आदेश पर कि चाहे लंका तहस नहस हो जाए, कोई शस्त्र, मात्र पर्व के दिनों में इतना। तो बोलो, आप लोग कहते हो महाराज जी 10 दिन में क्या करा लोगे? हम लोग 10 दिन के पहले वही सब पाप करते आए, 10 दिन के बाद करेंगे नहीं। जब से मुझे विश्वास हो गया कि 10 दिन में क्या होगा महाराज, अरे 10 दिन में वो ताकत है जो साल भर तुम पुण्य करोगे तो वो पुण्य नहीं बांध पाओगे जो 10 दिन में बांधोगे। एक साल भर पूजा करता है और एक 10 दिन पूजा करता है, वो 10 दिन का पूजा करने वाला इतना पुण्य कमा लेता है जो वो साल भर कमाता है। एक 10 पूरे साल भर अभिषेक कर रहा है, एक 10 दिन कर रहा है, तो साल भर का जितना है वो 10 दिन वाला कमा लेगा। तो फिर महाराज सभी लोग 10 ही दिन कर लेवे ना? नहीं, अरे कैसे? तुम्हारा डबल हो जाएगा। तुमने साल भर अभिषेक किया और पर्व में भी किया, तो साल भर प्लस पर्व, तो डबल हो गया कि नहीं? और उसने मात्र पर्व में ही किया तो उसका बार सिंगल रहा, क्योंकि साल भर तो किया ही नहीं। तो करने वाले को साल भर भी करना है और पर्व में भी करना है, तो उसका कितना हो जाएगा? डबल। और जो नहीं करते हैं वे कम से कम 10 दिन। मैंने इस पर बहुत सोचा, पर्व के दिनों में क्यों, ये संस्कार कहाँ से आया? तब मुझे पता चला कि पर्व के दिनों में ये शक्ति होती है, ये ताकत होती है। रात में पर्व के दिनों में नहीं खाऊंगा, इतने नियम ले लिया। रात में पानी भी नहीं पीऊंगा पर्व के दिनों में। इतनी ताकत तुम्हें आ जाएगी कि व्यक्ति महान शक्तिमान व्यक्ति भी होगा तो तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। आत्मा की शक्तियां जागती हैं। इसलिए कल से पर्व का दिन शुरू हो रहा है। हर व्यक्ति को कष्ट सहन करने की तैयारी करना है, सुख पाने की नहीं। जिसमें तुम्हें कष्ट होता है वह कार्य तुम्हें करना है। बस तुम्हें दुश्मन की गाली सुनने पर कष्ट होता है कि नहीं? तो कल तुम्हें किसी ना किसी दुश्मन की गाली सुनना है। गाली सुन मन, बस यही तो साधना है। यही तो पर्व शुरू हो रहा है कल से। ये नहीं हो रहा है कि महाराज जी ऐसा करो, कल उत्तम क्षमा धर्म है, हमारे लिए कोई दुश्मन गाली देगा ही नहीं। ऐसी शक्ति बताओ कि सारे दुश्मनों के मुंह बंद हो जाएं, उनको लकवा लग जाए, कोई मुझे गाली देवे ही नहीं। मैंने कह दिया ये उम्मीद धर्म से मत करना, ये धर्म से नहीं करना कि धर्म मुझे ऐसी शक्ति देगा किसी की हिम्मत मुझे गाली देने की होगी ही नहीं।
ये उम्मीद मत करना, ये उम्मीद करना कि भगवान गाली तो सारा संसार देवे, मुझे सहन करने की शक्ति दे देना। सहन करने की शक्ति, गाली सुन मन बस वो सहन करने की शक्ति मिल जाए तो हर व्यक्ति को कल ये करना है। कोई कितनी भी गाली दे दे, मुझे गाली सुनने में बहुत दुख होता है, कल मैं गाली सुनूंगा लेकिन दुखी नहीं होगा। मैं बहुत मानी हूं, कल मैं परसों मान नहीं करूंगा। मैं बहुत छली कपटी हूं, मैं छल कपट नहीं करूंगा। सबको जिन जिन चीजों में सुख, तुम्हें अच्छे कपड़ों में सुख होता है, कल से थोड़े से अच्छे कपड़े मत पहनना, धोती दुपट्टा पहनना। तुम बिना दाढ़ी बनाए बिना नहीं रह सकते हो, 10 दिन दाढ़ी नहीं बनाना, ये सहन करूंगा कि बिना दाढ़ी बनाए भी सुखी हो सकता है। इसका नाम धर्म है, शिविर है, पर्व है। अपनी शक्ति प्रमाण व्यापार में भी कमी गाओ। मैं दुकान पर नहीं बैठूं तो बहुत दुख होता है, कल से 10 दिन दुकान पर नहीं बैठेंगे, बैठेंगे तो आधी टाइम बैठेंगे। कुछ कम करो, पूरा त्याग दो। 10 दिन तुम्हें कुछ भी नहीं। अरे बनिया तो वो है जो 1 पीढ़ी कमाए 10 पीढ़ी खाएं। हम तो मां 10 दिन के लिए कह रहा हूं कि तुमने इतना नहीं कमाया कि 10 दिन खा सको। 10 दिन यदि व्यापार बंद रखोगे तो कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं, कोई कमी नहीं। हो सकता है 11वें दिन इतनी कमाई हो जाए कि 10 दिन में भी नहीं कर पाओ, लेकिन तुम पहले त्याग तो करो कि मैं 10 दिन व्यापार नहीं करूंगा, आराम परिग्रह नहीं करूंगा, कोई आराम नहीं, कोई परिग्रह नहीं, कुछ नहीं, मैं 10 दिन मात्र रहूंगा। और उसके बाद तो ये 10 दिन का जो तुम्हारा त्याग होगा वो तुम्हें ऐसी शक्ति देगा कि तुम कोई माटी खरीदोगे और जब तुम खोल के देखोगे तो वो चांदी निकलेगी, क्योंकि तुमने पर्व में व्यापार छोड़ा था। कैसे सिद्धियां हो जाती है, उसी चीज के लिए लोग खरीदते हैं, घाटा हो जाता है। और उसी चीज के लिए राजस्थान के अंदर एक व्यक्ति ने माइंस खरीदी पन्ना की, ब्यावर के पास, बर्बाद हो गया उसको उखाड़ने में, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, बर्बाद हो गया खोद खोद करके। अंत में वो दिवालिया हुआ। तो जिस सेठ से पैसा लिए थे उसके बाद आप मेरे पास तो कुछ नहीं बचे, यही खान है, यही ले लो। अब उस खान में कुछ है ही नहीं, वही बर्बाद हुआ। तो सेठ जी के मुनीम थे, मुनीम कहते हैं सेठ जी जो है वो ही ले लो, कम से कम जमीन में पेड़ पौधे लगाने के काम तो आएगा। वो ले लिया और सेठ जी गए उसको देखने के, चलो देखने चलते हैं। वो गाड़ी होती थी पहले जीप जैसे, जीप जैसे ही वहाँ पहुँचती है, इतना बड़ा मिट्टी का ढेला पड़ा था जो फेंक दे गए। उस ढेले पर गाड़ी चढ़ गई और जैसे ही ढेला पहुँचा उसके अंदर इतना बड़ा पन्ना का ढेला निकल आया। अब बोलो, वो खोद खोद के मर गया और उसने खोदा और सेठ जी को खोदना भी नहीं पड़ा, खोदना भी नहीं पड़ा। और तुरंत गाड़ी का चाक खड़ा, वो ढीला फूट गया। उसके अंदर ड्राइवर कहता साहब ये पत्थर है हरा वाला, देखा तो सेठ जी कहते हरा पत्थर नहीं, ये तो पन्ना है। अब ये चीजें कहां से आ गई, दोनों उदाहरण समझना। एक वो बदकिस्मती जो खान खोदते खोदते थक गया, क्योंकि इसने कभी पर्व के दिन में भी सांची झूठी बोलकर धंधा किया होगा, धन कमाने के लिए ये सोचा होगा। घर में पंच कल्याणक हो रहा, नगर में भगवान मोक्ष से आ रहे हैं और ये पट्टा व्यापार करने में लगा है, सांची झूठी बोल रहा है। 10 लाख क्षण पर्व चल रहे हैं, दुनिया शिविर में भर्ती हो रही है और अशोकनगर वाला पट्टा सुबह 6 बजे से दुकान खोल के बैठा है। पर्व के दिनों की बात कर रहा हूँ, और दिन तो खूब खोलो और पूरे 24 घंटे खोले रहना। पर्व के दिनों में तुम 6 बजे दुकान खोल लोगे, मंदिर भी नहीं गए, अभिषेक भी नहीं किया, पूजन भी नहीं की, प्रवचन भी नहीं सुने, सावधान।
पूरी जिंदगी भर तुमने सुबह 6 बजे दुकान खोली, मंदिर भी नहीं गए। पर्व के दिन में यदि तुमने ये किया, बिना अभिषेक पूजन और दर्शन के यदि तुमने कर लिया, तो तुम्हारी ऐसी स्थिति होगी कि माइंस खरीदोगे, बर्बाद हो जाओगे, तुम्हें एक पन्ने का टुकड़ा मिलने वाला, ये उस समय का परिणाम है। और वो सेठ जी थे, उन्होंने जिंदगी में कभी पर्व में व्यापार नहीं किया, पर्व में धंधा नहीं किया। बहुत बड़े व्यापारी थे, पर्व के दिनों में धंधा नहीं किया, पर्व के बहुत बड़े शौकीन थे, पर्व के दिनों में धोती दुपट्टा पे रहते थे, पर्व के दिनों में नीरस भोजन करते थे, एक टाइम भोजन करते थे। सारे जैनियों में पहले परंपरा थी कि 10 लाख क्षण पर्व में प्राय 90% जैनी एकासन करते थे। केवल चलिए 90% कह रहा हूं। और जो छोटे बच्चे थे, हरी नहीं आती थी, ये बनिया हरी के बिना इनके गले से ग्रास नहीं मिल रहे जब तक 3-4 सब्जियां नहीं हो। 10 लाख क्षण पर्व में हरी बंद, एकासन। छोटे बच्चे थे वे एक दिन छोड़ के करते थे, ज्यादा नहीं करते थे तो पंचमी अष्टमी चौदस का तो कर ही लेते थे। छोटे छोटे बच्चे पंचमी का करेंगे, अष्टमी का करेंगे और छोटे कर लेते थे। ये कोई साधारण चीज नहीं बंधुओं। उतने से क्या होता है करने से? उस समय ऐसा पुण्य बंद हो जाता है कि तुमने खदान खोदी नहीं, मां देखने गए, खोदा उसने और पन्ना मिल गया। ये है पर्व के दिनों में व्यापार नहीं करने का पुण्य। ऐसी शक्ति अर्जित हो जाती। 10 दिन मैं नहीं करूंगा व्यापार, मैं आराम परिग्रह नहीं करूंगा। और इस साल और हर साल में थोड़ा कम था, इस साल तो बेटा 10 लाख क्षण में दुकान खोल ली तो फिर तो ध्यान रख लो, ऐसी सिद्धि होगी सारा सोना कोला बन जाएगा। क्योंकि इस साल गजब है, पर्व का दिन है और साधु का चतुर्मास है और सारे जगत से शिवरार्थी आ रहे हैं और तू पट्टा पाप कर रहा है। सारे जगत के लोग अपना धंधा पानी छोड़कर शिविर में आ रहे हैं और तू नगर के नगर में जाकर के व्यापार धंधे के कारण से शिविर में भर्ती नहीं हो पा। दुकान कौन खोलेगा? इस कारण से कर रहा है। तो महानुभाव बहुत खतरनाक अभिशाप, खतरनाक विपरीत स्थिति बनेगी। कल के दिन तुम कहोगे ये क्या हो गया? मेरे हाथ में सोना आते ही हार भी नाग हो जाएगा। और पर्व के दिनों में तुमने आराम परिग्रह छोड़ दिया तो नाग भी हार हो जाएगा। ऐसे ही नहीं बताएगा ये शास्त्रों में। तो मेरा तो सारे भारत से महानुभावों से कहना है, कल से अपने व्यापार में जिनकी है कि कोई बात नहीं, 10 दिन नहीं कमाएंगे, और जो चाहते हैं कि हमारे जिंदगी में ऐसी सिद्धि हो कि माटी छू और सोना हो जाए, तो 10 दिन के लिए पर्व के दिनों में हम व्यापार धंधा नहीं करेंगे। और इस साल तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि इस साल हमारे गुरु हैं और शिविर लग रहा है, इतना बड़ा कार्य हो रहा है और हम धंधा करेंगे। अरे जिंदगी भर पड़ी नोट गिनने को, मत करना। फिर भी यदि तुम्हारा मन नहीं माने, क्योंकि कई लोग तो कम से कम 12 बजे तक का तो त्याग, टेक टू ऑर्डर। 12 बजे तक किसी जैनी की दुकान खुलना ही नहीं चाहिए। और हर व्यक्ति के लिए अपनी सीमा, बाहर किसी विशेष काम को छोड़ करके हम 10 दिन गांव से बाहर नहीं जाएंगे। 10 दिन गांव, मांगे जिंदगी भर घूमते रहो, पूरे साल भर घूमे, 10 दिन में गांव से बाहर नहीं जाऊंगा। ऐसी सिद्धि हो जाएगी, आकाशगामिनी विद्या सिद्ध होगी कि तुम्हें गाड़ी पे, सड़क पे नहीं चलना पड़ेगा, पुष्पक विमान जैसी शक्तियां तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। मां 10 दिन में वाहन का प्रयोग नहीं करूंगा। मां 10 दिन, इस शिविर के चमत्कार कोई साधन नहीं है। मां 10 दिन का इनका मैं वाहन त्याग कराऊंगा। उसमें इनको ऐसी शक्ति आ जाएगी कि चलने के लिए जमीन की गाड़ी नहीं,
इनके घर में पुष्पक विमान होगा, आकाशगाम में क्रिया सिद्ध होगी। मात्र 10 दिन का, क्योंकि पर्व का दिन है, तो पर्व के दिनों में हम गाड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो धर्म की व्यवस्था जैसे शिवरात्रि लोग करते हैं। धंधे पानी के लिए हम गाड़ी में नहीं जाएंगे तो किसी धर्म कार्य के लिए जाएंगे 10 दिन के लिए पर्व के दिनों में। पर्व के दिनों में जो मैंने पहले ही बता दिया, हम महिलाएं प्रसाधन के साधन का प्रयोग नहीं करेंगे। हमारी जिंदगी जैसी है वैसी ही, हम कोई प्रसाधन के साधन, कोई शौक नहीं करेंगे। हम वस्त्रों की सीमा करते हैं। भोजन में भी बने तो एक टाइम भोजन करो, नहीं बनता है अच्छा तो है कि 10 दिन करो ही मत, करो तो एक टाइम करो, नहीं सकता है तो शाम को थोड़ा बहुत पानी दूध फल फूल ले लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ करो। जो 355 दिन किया है वो आज 10 दिन नहीं करना, पूरा नहीं छोड़ सको तो उसमें कमी जरूर लाना, कमी लाओ, जो हमने नियम पहले बता दिए थे। तो यह एक बहुत बड़ा पर्व है। ये मत समझना कि पर्व कोई तुम्हारे संसार की सिद्धियां कराने वाला। 10 दिन तुम घर छोड़ रहे हो, 10 दिन के लिए तुम व्यापार धंधा छोड़ रहे हो। और कल मैंने कहा था, ये सोचो शिवरात्रि तो इतने बाहर के आएंगे, लेकिन हम बाहर वाले कितने ही आ जाएं, मेरा तो मन करता है कि सबसे ज्यादा शिवरात्रि अशोकनगर के होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे घर में लग रहा है तुम्हें नुकसान ज्यादा है। वो तो बाहर से आकर शिविर ले रहा है, जो बाहर से आकर शिविर में भर्ती हो रहे हैं उनको पुण्य चौगुना लगेगा। 6 महीने की चीज 8 महीने में और 8 दिन की चीज 4 दिन में सिद्ध होगी तुम्हें। लेकिन यहां के यहां जो भर्ती नहीं होंगे उनको क्या, मेरे घर में गंगा आई, मेरे नगर में शिविर लगा और मैं दुकान पे बैठा रहा, मेरे नगर में शिविर लगा मैं नौकरी करता फिरा, मेरे नगर में शिविर लगा मैं गांव के बाहर घूमता रहा। मत करो गलती, मत करो, बहुत नकारात्मक ऊर्जा होगी। तुम्हारे नगर में शिविर नहीं बैठ पाए, बहुत नकारात्मक ऊर्जा होगी। फिर मत कहना महाराज हम खान खोदने में बर्बाद हो गए, हमें कुछ ही नहीं मिला। मैं तो अपने भक्तों को बस सेठ बनाना चाहता हूं, जिन्हें खान खोदना ही नहीं पड़े, कोई आरंभ परिग्रह नहीं करना पड़े। खान खोदने की मेहनत किसने की? खान खोदने का आरंभ परिग्रह किसने किया? और पन्ना किसको मिला? क्यों? क्योंकि इसने पर्व के दिनों में आरंभ परिग्रह का त्याग किया था। पर्व के दिनों में हम कोई आरंभ परिग्रह नहीं करेंगे। सबसे मुक्ति उसका परिणाम ये निकला कि तुम्हें कोई आरंभ परिग्रह नहीं करना पड़ेगा और रत्न तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। ये है पुण्य कमाने का। इसलिए 10 लाख क्षण पर्व में हम आपका आरंभ परिग्रह सब त्याग कराते। इसलिए कराते, धर्मात्मा बनाने के लिए नहीं, तुम्हें संसार के कष्टों को सहन करने की ताकत आ जाए और तुम्हारे हाथों में ऐसी सिद्धि हो जाए कि तुम यहां से लौट के जाओ तो खुदी हुई खान में का पन्ना तुम्हारे हाथ आ जाए, तुम्हारी वो सारे अभाव हो जाए। तो इसकी बहुत सारी चीजें हैं। समय आपका हो गया। आज मैंने सब कुछ जो घरों में है उनको भी अपनी जिंदगी की परंपरा में 10 दिन हम टीवी नहीं देखेंगे। 10 दिन टीवी देखा महानुभाव, और उसमें भी पिक्चर देखा, उसमें भी राग रंग की बातें देखी, तो तुम्हारी आंखों की ज्योति ऐसी जाएगी कि तुम देखने लायक ही नहीं रहोगे, क्योंकि तुमने 10 लाख क्षण 10 लाख क्षण पर में बुरी नजर नहीं, 10 लाख क्षण पर में बुरी चीजें नहीं देखना। 10 दिन के लिए टीवी अंदर का बंद करो तो ऐसी ज्योति पाओगे कि यहां बैठे बैठे सूर्य विमान के भगवान के दर्शन कर पाओगे। क्योंकि पर्व के दिन में तुमने नियम लिया कि घर में कोई टीवी नहीं चलाएगा, मात्र धार्मिक कार्यक्रमों को छोड़कर। प्रवचन आ रहे हैं वो, कोई पिक्चर नहीं, कुछ नहीं देखूंगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।